रात के 10 बजे का वक्त था। राहुल अपने काम से घर की ओर जा रहा था। बिल्कुल सुनसान सड़क, अकेला वो पैदल चलते हुए जा रहा था कि तभी अचानक उसे एक आवाज़ झाड़ियों से सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो घबरा गया और घबराते हुए कदम तेज कर लेता है। जैसे ही उसके कदम तेज हुए अचानक से कोई उसका नाम पुकारता है। राहुल ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो पेड़ पर लंबी लंबी टांगों के साथ कोई लटक रहा था। उसकी जीभ बाहर की ओर थी, बड़ी बड़ी सी आंखें और लंबे लंबे बाल नीचे की ओर गिर रहे थे। वो पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। राहुल अपने आप को भगाने लगा, लेकिन अचानक वो लटकता हुआ आदमी कहें या जानवर, न जाने क्या था, वो उड़ते हुए राहुल के पीछे आता है और बिल्कुल राहुल के सामने आकर खड़ा हो गया था। राहुल की सांसें तेज होने लगी। राहुल घबरा गया और उसने राहुल को नोचना शुरू कर दिया। उसकी अगली सुबह वहां से एक 55 साल का आदमी गुजरा। उसने देखा कि राहुल जख्मी हालत में वहां पर था। वो उसे हॉस्पिटल तक ले गया। उसके बाद जब राहुल ने ये सारी कहानी बताई तो उस आदमी ने कहा, अरे तुम्हें मालूम नहीं है क्या, यहाँ से तो रात में गुजरना बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन ऐसा क्यों? राहुल ने पूछा। अरे ऐसा क्यों क्या? तुमने पढ़ा नहीं है क्या अखबारों में? इसकी बहुत खबरें चल रही हैं। कहते हैं कि यहाँ पर एक अजीब सा जानवर घूमता है जो कि लोगों को गंदे तरीके से नोच कर खा जाता है। ना जाने तुम कैसे बच गए। चलो अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना और आगे से ऐसे रास्तों पर अकेले मत जाना। जी शुक्रिया। इतना कहते हुए वो आदमी वहां से चला गया और राहुल ने अपने गले से हनुमान जी का लॉकेट निकालकर उन्हें धन्यवाद किया। रीना अपने कमरे में अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसे रात के तकरीबन 11:30 बजे एक कॉल आता है जिस पर कोई उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे कर्टन के पीछे हूं। ये सुनकर रीना घबरा गई, लेकिन उसने जब कर्टन की ओर देखा तो उसे लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी सी थी। रीना को अकेले रहने की वजह से थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन रीना ने उस घबराहट को दूर करते हुए फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद ठीक 12 बजे फिर से रीना को फ़ोन आता है, लेकिन इस बार रीना ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दोबारा फ़ोन आता है। बार बार फ़ोन आने की वजह से रीना फ़ोन उठाती है और गुस्से में बोलती है, कौन है? क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो? देखो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। रीना इतना बोल ही रही थी कि सामने से किसी ने आवाज़ काटते हुए कहा, ज़रा गौर से देखो, मैं सच में तुम्हारे कर्टन के पीछे हूँ। रीना ने जैसे ही कर्टन की ओर अपना चेहरा किया तो सच में किसी के पैर कर्टन की नीचे वाली जगह जो खाली थी वहां से दिखाई देने लगे। रीना घबराते हुए कर्टन के पास आती है और कहने लगी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? लेकिन जैसे ही रीना ने कर्टन हटाया तो उसने देखा कि वहां पर उसी की रूममेट खड़ी हुई थी। ये देखकर रीना जोर से चिल्लाई, क्योंकि वो रूममेट आज से तकरीबन 20 दिन पहले मर चुकी थी। तो आखिर रीना को वो कैसे दिखाई दे सकती है? उसके बाद रीना के साथ क्या हुआ ये रीना को भी नहीं मालूम। बस सुबह का 6 बजे का अलार्म बजता है। रीना उठी तो देखा कि वो अपने कमरे में थी। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी और कर्टन थोड़ा थोड़ा पंखे की वजह से हिल रहा था। रीना उठी और सोचने लगी कि क्या जो रात में हुआ वो भ्रम था या फिर सच में उसने वो सब देखा। रीना ने उन बातों को थोड़ा बहुत सोचने के बाद अपने काम में खुद को व्यस्त कर लिया
उसके बाद रीना भूल चुकी थी, लेकिन शायद वो कर्टन के पीछे खड़ी रूममेट नहीं भूली थी। अगली रात फिर से रीना के साथ ऐसा ही कुछ होता है, जिसके बाद रीना घबराते हुए पुलिस को कॉल कर दी थी, और जैसे ही पुलिस आई तो रीना ने सारी सच्चाई उसके आगे उगल दी। देखिए, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ इसको कहीं यहाँ से चली जाए। किसकी बात कर रही हैं आप? यहाँ पर कोई भी नहीं है। आपको दिख नहीं रही क्या? वो सामने खड़ी हुई है, देखिए ज़रा। देखो, यहाँ पर कोई भी नहीं है रीना जी। क्या हो रहा है आपको? वहाँ पर है, वो मुझे घूर रही है। क्या हुआ क्या है रीना जी? आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है? कौन है वहाँ पे? बताइए तो सही। मेरी रूममेट, मैंने उसे बहुत समय पहले वो मार दिया था। क्या? जैसे ही रीना ने इतना बोला तो वो अपने होशो आवाज में आई और वो चौंक गई कि उसके मुंह से ये क्या निकल गया। तभी पुलिस ने दोबारा पूछा, क्या कह रही हैं रीना जी आप? आपने किसको मारा? कैसे मारा? बताइए हमें। वो बताइए, वरना। बता रही हूँ। वो एक्चुअली हुआ कुछ यूं। रीना ने सारी सच्चाई खुलकर बताई कि किस तरह ठीक 20 दिन पहले रीना जब अपनी रूममेट को अपने से पढ़ाई में आगे जाते हुए देखती है तो गुस्से में अपना आपा खो देती है, और उस रात वो इतने गुस्से में थी कि उसने उससे कांच की बोतल से जोर से मारा, जिसके बाद इतना खून बहने लगा। लेकिन रीना सोच नहीं पा रही थी कि अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाए या कहाँ जाए। तो उसके बाद अचानक से उस रूममेट की मृत्यु हो जाती है, और रीना अपने दोस्त की मदद से उस रूममेट की लाश को ठिकाने लगवा देती है। लेकिन आज अचानक उसी रूममेट को अपने कर्टन के पीछे देखकर रीना चौंक चुकी थी। सारी सच्चाई आने के बाद पुलिस रीना और उसके फ्रेंड को गिरफ्तार कर लेती है और उस लाश को भी निकाला जाता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था।